कांग्रेस की यात्रा है। बिहार में कन्हैया कुमार कर रहे हैं यात्रा। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की सियासत गरमाई है। एनडीए गठबंधन की जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया, वहीं गठबंधन की तैयारियां जोरों पर है। कांग्रेस कन्हैया कुमार के नेतृत्व में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के जरिए सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। आज राहुल गांधी बेगूसराय से कांग्रेस की इस यात्रा में जुड़ेंगे। राहुल गांधी के बिहार पहुंचने से पहले कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की मुलाकात इंडी गठबंधन के सहयोगी दल आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से हुई है। राहुल गांधी की बिहार यात्रा से पहले इस मुलाकात को काफी अहम बताया जा रहा है। कांग्रेस की यात्रा आप देखिए, राहुल गांधी आपको नजर आ रहे होंगे। अपार जन समूह उमड़ा हुआ है इस यात्रा में। न्यूज इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। बेगूसराय पहुंचे हैं राहुल गांधी। चुनाव से पहले कांग्रेस का क्या है बड़ा दांव, चूंकि चुनावी साल है बिहार के लिए ये, और सोई हुई कांग्रेस को जगाना भी जिम्मेदारी है। और यदि हम जन आंदोलन का जिक्र करें, पदयात्रा का जिक्र करें, तो भारत जोड़ो यात्रा से शुरुआत की थी राहुल गांधी ने। एक अलग ही व्यक्तित्व उभर के सामने आया था। इसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा, चूंकि कहा भी ये जाता है कि जननायक तभी बन पाते हैं जब आप लोगों से सरोकार करते हैं। तो राहुल गांधी में और भी ज्यादा आपको बता दें कि निखार आया है इन तमाम यात्राओं के बाद से। आज कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, राहुल गांधी लगातार आगे बढ़ते हुए हजारों समूह एनएसयूआई का जो गठबंधन युवा जो दल है वह भी उनके साथ मौजूद है। सभी से अपील पहले ही कर दी गई थी कि टी शर्ट में साथ चले, साथ दें, साथ आगे बढ़ें। राहुल गांधी, राजीव हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं इस वक्त फोन लाइन पर। राजीव, वाकई में कहा जाता है जननायक आप तभी बनेंगे जब आप जनता से सरोकार करेंगे, और राहुल गांधी में तमाम चीजें जो है, यदि हम राजनीति को भी परे रख दें तो राहुल गांधी बहुत हद तक राजनीति में चमके हैं, और यूं कहें कि अपने आप को बहुत ज्यादा उन्होंने पॉलिश किया है। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और लगातार जो यात्राएं कर रहे हैं, दिनों-दिन उनमें निखार जरूर आ रहा है, उनकी राजनीति में निखार आ रहा है, लोगों से वो सरोकार कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने अपने स्ट्रेटेजी में, जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, उसमें बहुत सारी चेंजेस किए हैं और इसका उनको लाभ भी मिला। जो न्याय यात्रा उनका साउथ में चला उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड मिला था। और अब देखिए, बिहार का जो चुनाव है ना, बिहार के चुनाव को लेकर जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अपनी सक्रियता दिखाई है, अब देखिए पिछले 2 महीने में वो 3 बार, तीसरी यात्रा हो रही है बिहार आने का, और बिहार में लगातार वो आ रहे हैं। इससे पहले भी 2 बार जब वो आए हैं तो उन्होंने किस तरह से अपनी बातों को रखा है, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, या बिहार के डेवलपमेंट का मुद्दा हो। और इस बार भी ये अपेक्षा की जा रही है, ये उम्मीद है कि राहुल गांधी जो है अपने रणनीति के तहत, अपने पॉलिटिकल रणनीति के तहत जो है फिर से वो युवाओं का मुद्दा उठाए हैं। और कह सकते हैं कि और जब उनका जो वहाँ मंचीय भाषण होना है, सबकी निगाहें टिके, जो कि पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब आए थे तो उन्होंने बहुत सारे आरोप इंडिया गठबंधन के नेताओं पर, आरजेडी पर लगाया था। बिहार के परिप्रेक्ष्य में लगाया था और देश के परिप्रेक्ष्य में अमित शाह ने कहा था। तो निश्चित तौर पर बिहार आकर राहुल गांधी उसका जवाब दे सकते हैं। उसके अलावा अपनी पार्टी की पॉलिसी वो बताएंगे और पार्टी किस तरह से चुनाव में जाके एनडीए गठबंधन को किस तरह से परास्त करेगी, इस रणनीति का भी वो बहुत हद तक ये उम्मीद की जा रही है कि वो मन से कुछ इस तरह की बात कहेंगे। तो राहुल गांधी ने बहुत अपने मामले में उन्होंने ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है और बिहार को फोकस किया है और बिहार में लगातार यात्रा कर रहे हैं। और जिस तरह से वो युवाओं को लेकर चलना चाहते हैं, 60% युवा बिहार में है जिन पर उनकी नजर है, उनको अट्रैक्ट करने का वो प्रयास कर रहे हैं। उसके अलावा एबीसी, अति पिछड़ा जो दलित के बारे में उनका कहना है कि जो पिछड़ा जो बिहार में जो आरक्षण
जो पिछले बिहार में जो सर्वेक्षण कराया गया वो सर्वेक्षण कहीं ना कहीं फर्जी है, झूठा है। अगर उनकी सरकार आती है तो वो एक नया तरह से सर्वेक्षण कराएंगे और उसके हिसाब से जो यहाँ के लोग हैं, ईबीसी के सेक्टर से हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सवर्ण हो, युवा हो, सबके लिए, महिलाएं हैं, सबके लिए उन्होंने एक बात कही थी। और इस तरह से वो अपनी राजनीति को कह सकते हैं कि एनडीए के सामने चुनौती के रूप में रखते जा रहे हैं। और आज का जो उनका जो यात्रा है, हम ये भी देख पा रहे हैं राजीव कि जाहिर सी बात है INDIA गठबंधन के तहत आरजेडी का समर्थन भी, आरजेडी भी साथ है। यहाँ पर तेजस्वी यादव या फिर आरजेडी का कोई बड़ा चेहरा आपको नजर आया या कोई प्लान है आगे उनको ज्वाइन कर लें? देखिए, इस पर हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है और यही कारण है कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जो है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद से मुलाकात की थी, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, ये लोग जाके मिले थे। और जाकर के अंदर में क्या बातें हुई, ये बातें तो पब्लिकली नहीं आई, पब्लिक डोमेन में नहीं आई, लेकिन अंदर खाने से खबर जरूर है कि इधर बीच में तनाव बढ़ गया था। लालू प्रसाद कई ऐसे बयान दिए थे जिसको लेकर कांग्रेस अंदर नाराज थी और कांग्रेस की तरफ से जो स्टैंड लिया जा रहा था, चाहे मुख्यमंत्री के चेहरे की बात हो या अन्य विषय पर, तो इन तमाम बातों को लेकर एक गलतफहमियां और एक खाई जो है, एक दरार बढ़ती जा रही थी, उसको बांटने का प्रयास किया गया है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को इनवाइट करने के लिए खाई तो तब बढ़ती हुई नजर आती है ना राजीव, जब तेजस्वी यादव या कोई बड़ा चेहरा आरजेडी का इस यात्रा में हमको दिखता, तब तो लगता कि एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई है।